सुनना चाहिए, सच्चे हृदय से, भाव से उसके चरित्रों का श्रवण करना चाहिए, उसकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। मधुसूदन जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं भारतवर्ष के, निराकार के उपासक थे महाराज जी। निराकार के उपासक रहे होंगे महाराज जी, तो कहीं धोखे से कथा श्रवण करने चले गए। उस समय कन्हैया की दिव्य लीलाओं का वर्णन चल रहा था। महाराज जी ने कथा सुनी और सुन करके आए अपने आश्रम में, खो गए महाराज जी। बैठे, न बोले किसी से, न कोई मतलब, न कोई तात्पर्य। शिष्यों ने देखा महाराज जी का आचरण तो आज बिल्कुल भिन्न है। महाराज जी आते थे तो शिष्यों को बुलाते थे, यात्रा का वर्णन करते थे, आदेश देते थे कुछ करने के लिए, निर्देश देते थे, कुछ पूछते थे, कुछ बोल ही नहीं रहे। अब किसकी हिम्मत हो महाराज जी से पूछे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, एक शिष्य महाराज श्री के चरणों पर गिर पड़ा, बोला महाराज हमसे आपका बदला हुआ, ये जो बदला बदला आपका व्यवहार है ये मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। प्रभु, प्रभु क्या कोई व्यथा है आपके अंदर, कोई चिंता है महाराज, क्या हो गया है? बहुत पूछने पर महाराज श्री ने कहा तू कुछ मत पूछ मुझसे, मुझ जैसे आत्म आनंद में डूबने वाले, स्वराज्य के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने वाले मुझ जैसे इस व्यक्ति को ग्वाल वालों और गायों के पीछे भागने वाले किसी सठ ने मुझे हठ से अपने बस में कर लिया है। अब मुझे उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उसी में डूबा रहता हूं मैं, उसी की लीलाओं से, उसकी रूप माधुरी से, उसकी लीला रस से अब मेरा मन हटता ही नहीं है। मैं क्या कहूं किससे, क्या व्यवहार करूं, क्या बोलूं, मेरा तो मन अब उस गोपाल से हटता नहीं। महाराज एक बार इस मार्ग पर चलकर ते देखो, निंदनीय से परम वंदनीय बनते देर नहीं लगेगी। जो सारे संसार में अति निंदनीय थे वो सारे संसार के वंदनीय बन गए। आह, ऐसी करुणा है हमारे ठाकुर में, ऐसी दयालुता है, ऐसे दया का सागर है वो, ऐसा कृपा सिंधु है वो। ऐसे ही परम सत्संग में नैमिषारण्य के परम पवित्र तीर्थ में सत्संग में संलग्न
शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से पूछा, नैमिषे सूतम आशीनम भिवाद महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। कथामृतरसास्वाद कुशलः, इस कथा रूपी अमृत का स्वाद चखने में कुशल। अच्छा, घर में जब सब्जी बनाते हो ना, किसी रिश्तेदार आते हैं लोग बाहर से, घर में जब सब्जी बनाई जाती है ना, तो घर में ऐसे व्यक्ति को चिखाई जाती है जो यथार्थ स्वाद बताता हो, उससे स्वाद का यथार्थ ज्ञान हो, नमक का यथार्थ ज्ञान हो, मिर्च का यथार्थ ज्ञान हो, उसे सब्जी चखाते, भाई तुम बताओ चखे कैसी बनी है, नमक ज्यादा तो नहीं, मिर्च ज्यादा तो नहीं। ऐसे हमारे शौनक जी जो कथा रूपी अमृत की स्वाद को चखने में कुशल, आज बोलते हैं सूत जी महाराज से, महाराज एक निवेदन है आपसे, बताओ। ये निवेदन है महाराज कि ये घोर कलयुग में कैसे व्यक्ति इस घोर कलयुग में अपना कल्याण करने में समर्थ होंगे, कैसे अपना कल्याण करेंगे, कैसे इस घोर माया से पीछा छुड़ाएंगे, क्या उपाय है महाराज? ये लोक हित में प्रश्न है महाराज। देखो, संत वो है जो अपनी दवा न पूछे, ऐसी दवा पूछे जो सारे संसार के उपयोग में हो। यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। ये तो पशु प्रवृत्ति है महाराज। पशु भी तो अपना पेट भर लेता है। यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। संत तो वही है। यही समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। समर्थ भाव कौन सा है? बोले जो तारता हुआ तरे, जो दूसरे को तार करके स्वयं तरे, वो समर्थ है, वो वंदनीय है, वो पूजनीय है, वो अभिनंदनीय है। आज शौनक जी महाराज ने कहा सूत जी से, प्रभु ऐसा उपाय बताओ जिससे ये संसार में जो कलयुग ने जो अत्याचार मचा रखा है, इसमें चिपक गए हैं लोग, इस चिपकन से कैसे अलग हों, कैसे अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं और इस संसार सागर से पार जा सकते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी मैं तुम्हें ऐसा परम रहस्य बताता हूं जो श्री सुखदेव भगवान ने मुझे अपना परम शिष्य समझ करके जो मुझे बताया था, वो मैं तुमसे बताता हूं। संसार में पापी से पापी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी दुष्टात्मा हो, कैसा भी हो, जघन्य अपराध करने वाला हो, और चाहे जो कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, सब कुछ देने में समर्थ और सब पापों को नष्ट करने में समर्थ, अंत में इस संसार सागर से पार करने में समर्थ, यदि कोई माध्यम है, यदि कोई साधन है, तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। लो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।